जय जय श्री राधे नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत से भक्तों का एक आग्रह था प्रश्न के रूप में कि गुरुजी हम घरों में जो श्वान पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, इस विषय में आप कभी बताइए क्या शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है। तो आइए इस विषय में, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, भला मैं क्या बताऊं, पर हाँ हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, और भारत के बड़े बड़े संत महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े अन्य महापुरुष सूरदास जी, तुलसीदास जी, और हमारा गरुड़ पुराण अथवा महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ, इन सबका क्या आदेश है, मैं इन सबका ज्ञान का पिटारा लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूं। उससे पहले संतों की क्या राय है, दो पंक्तियों के माध्यम से। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ प्रभु घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई श्वान की, मुझको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, मुझको ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हमारे सनातन धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, अर्थात किसी भी प्राणी का अनादर नहीं है। एक छोटी सी चींटी से लेकर विशालतम गज तक और एक काग से लेकर श्वान तक यानी कुत्ते तक में, सब में ब्रह्म का दर्शन हमें करना है। और यही कारण है हमारे शास्त्र में इनके लिए विशेष व्यवस्था निर्धारित की गई है। पितृपक्ष में, जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, उस समय जब हम अपने पितरों को, जब हम पिंडदान करते हैं, उनके लिए तर्पण की व्यवस्था करते हैं, अथवा हमारे शास्त्र में जो अनजाने में हम लोग बहुत से प्रकार के पाप करते हैं, उन पापों से बचने के लिए प्रतिदिन पंच बलि की व्यवस्था दी गई है। और उन पंच बलि में सबसे पहले जो नाम आता है वो है देव बलि, यानी देवताओं के लिए, चींटियों के लिए, काग यानी कौवे के लिए, और गाय, और अंत में कहा कुत्ते के लिए। तो यानी इन पंच बलि में कुत्ते का नाम भी है, अर्थात श्वान की उपेक्षा नहीं की गई है। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करके उनके निमित्त भी उनका भाग अवश्य निकालें। यही कारण है, प्राचीन परंपरा से आप देखेंगे कि घर में हमारी बहू बेटियां जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकाले जाते थे। आज भी आप गांव में जाएंगे तो प्राय वहां के बहू बेटियां आज भी इस नियम का पालन करते हैं। तो इसलिए सर्वत्र भगवान का दर्शन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी जीव का कोई अनादर नहीं है। अब आइए कि क्या हमें घरों में पालने चाहिए अथवा अन्य जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, आप लोग सड़क पर जब चलते हैं तो क्या सड़क पर चलने का कोई नियम है? पढ़े लिखे लोग हैं सब, जैसे सड़क पे चलें तो बाईं ओर चलें। अब कोई कुतर के करे मैं दाईं तरफ चलूं तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा और क्या होगा। तो जैसे सड़क पर चलने का नियम है, जैसे स्कूटर चलाने का नियम है कि हेलमेट पहनकर ही चलाओ। अब अगर कोई कुतर के करे मैं ना पहनूं तो ना पहनो तो पुलिस की डंडे भी खाओ। उसी प्रकार जब सड़क पर चलने का नियम है
तो क्या हमारे घरों में हम रहेंगे तो घरों में रहने का कोई नियम नहीं है? अरे 84 लाख योनियां अगर बने हैं तो उन 84 में से एक हम हैं, बाकी 83,99,999 योनि भी तो हैं, तो उनके लिए भी तो रहने का कोई व्यवस्था की होगी। इसीलिए सबके रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे चूहे के लिए शब्द आया बिल, चूहा घर में नहीं रहता, उसको बिल कहते हैं। पक्षियों के लिए उसको घोंसला कहते हैं। कुछ पक्षियां बड़े बड़े वृक्षों के कोठर में रहते हैं, उसको कोठर कहते हैं। घोड़ा जहां रहता है उसको अस्तबल कहते हैं। गाय जहां रहती है उसको गौशाला कहते हैं। ऐसे अलग अलग अनेक प्रकार के प्राणियों के रहने के लिए जंगल में व्यवस्था है, सड़कों में व्यवस्था है। लेकिन मनुष्य के लिए ये घर शब्द आया कि घर में मनुष्य रहे। अच्छा, अब आप देखिए इन प्राणियों के स्वभाव में, इन प्राणियों के रूप रंग में, इनके व्यवहार में भी कितना भेद है। जैसे गाय और कुत्ते को ले लीजिए। घर में प्राचीन काल में भी घर में जब कोई बेटी बहुत सीधी होती थी ना, और बेटी को देखने वाले जब लड़के वाले आते थे, तो आपको पता है लड़की के माता पिता अपनी बेटी के जो उस स्वभाव को, सीधे स्वभाव की तुलना किससे करते थे? गाय से करते थे। अजी मेरी बेटी तो बिल्कुल गाय है जी, बिल्कुल गौ जैसी है, बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। अच्छा, अब आप जो पढ़े लिखे तर्कपूर्ण लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप जिस कुत्ते को अपने घर में पालते हैं, अगर आपके घर में मेहमान आ जाए और आपके बिल्कुल प्राणों से प्यारा वो जो कुत्ता है, क्या उस कुत्ते से आप अपने पुत्र की तुलना कर सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा, बिल्कुल इस कुत्ते जैसा है? क्या आप अपने बेटी की तुलना कर सकते हैं? जैसे बेटी की तुलना तो गाय से कर दी, क्या अपने पुत्र की तुलना कर सकते हैं? ये प्रश्न का उत्तर आप ही दीजिए, मैं नहीं दूंगा। भगवत गीता का दृष्टिकोण क्या है? भगवत गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कह रहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवीहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवत गीता का आदेश है कि विद्या विनय संपन्न, विद्या से युक्त और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में जो वास्तविक ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समदर्शी यानी समदर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। पर यहां पर एक भेद है, ध्यान दीजिए। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि समदर्शन हो सकता है पर सम क्रिया अथवा सम व्यवहार नहीं। वो अपने तत्वोपदेश में शंकराचार्य जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भावाद्वैतम यानी भाव में अद्वैत भाव हो, यानी सब में एक जैसे भाव का दर्शन करो, लेकिन क्रिया अद्वैतम न कुत्रचित, किंतु क्रिया यानी व्यवहार एक जैसी नहीं होगी। एक जैसी व्यवहार क्यों नहीं है? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। जैसे हम अपने शरीर के अंगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, दर्शन करते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, मस्तक है, पांव है अथवा गुदा है, ये शरीर के अनेक अंग हैं। क्या आप सभी अंगों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? अच्छा, किसी को अगर पांव लग जाए गलती से तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? तुरंत ऐसे उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर किसी को हाथ लग जाए तो भी प्रणाम करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब हाथ और पांव दोनों के व्यवहार में अलग अलग आगे। यार आप अंगों की बात करते हैं, मैं तो शरीर के 5 उंगलियों की, इन 5 उंगलियों का व्यवहार भी अलग अलग है। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो तो क्लास में पढ़ाते समय अगर लघुशंका जाना हो तो केवल इतना अगर कर देते ना, मैडम इतना कहती पता चल जाता है ये क्या कह रहा है, इस उंगली का अर्थ अलग है। और अगर किसी को हम ऐसे खड़े होके कहें, तर्जनी दिखाएं, तो इसका क्या अर्थ है समझ गए होंगे। और अगर किसी को ऐसे कर दें तो इसका क्या अर्थ समझ गए होंगे। और ये बीच वाली उंगली मैं बोलूंगा नहीं, इन्हें इतना गंदा है इसका संकेत कि वो मुख से भी नहीं निकल सकता। इसका मतलब केवल इशारे मात्र से, जबकि ये सब, ये भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी अंग एक ही है, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। आप किसी स्कूल को उदाहरण के लिए ले लीजिए। किसी स्कूल में, विद्यालय में उसका मालिक होता है डायरेक्टर, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद क्लास टीचर, उसके बाद एक चपरासी भी होता है। तो सब में आप भाव दृष्टिकोण से दर्शन करें। सबको भोजन करामें तो एक साथ भोजन करामें, सबको प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार, दुख सुख में सबके प्रति दर्शन, भगवत दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भौतिक जगत में व्यवहार अलग होगा।
जो व्यवहार आप चपरासी के साथ करेंगे वही व्यवहार आप स्कूल के डायरेक्टर के साथ नहीं करेंगे, प्रिंसिपल के साथ नहीं करेंगे। मान सम्मान का व्यवहार उनका अलग अलग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे भमरे जिन मधुकर अंबुज रस, जिन्हें आम का रस मिलता हो, वो बबूल के कांटे का फल क्यों चखेगा। अरे सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, काम धेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे, बकरी को कौन दुहाता है बताइए। दर्शन करें आप पंडित में, हाथी में, गज में, लेकिन सवारी तो हाथी की करोगे, कुत्ते की सवारी नहीं कर सकते। दोहने के लिए तो गाय, आप कुतिया का दूध नहीं दुहोगे। इसलिए व्यवहार सबका अलग अलग है, दर्शन सब में भगवान का कर सकते हैं। और इसका हमारे महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। कुक्कुटे शुनके चैव हरिणेष्णन्ति देवता, वृक्ष मूले ध्रुवम सत्यम तस्माद वृक्ष न रोपयेत्। कहते हैं घर में कुक्कुट यानी मुर्गे, कुत्ते और बड़े वृक्ष घर में कभी लगाने नहीं चाहिए। क्यों? युधिष्ठिर जिस समय सशरीर स्वर्ग गए तो कहते हैं कि एक धर्मराज स्वयं श्वान बनकर, कुत्ता बनकर उनके पीछे पीछे चले, तो इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा, बोले जाओ और इस रथ में बिठा कर लाओ। तो जिस समय रथ में बैठने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये श्वान है, इसको बैठा ले। बोले ना महाराज, हम इसको बैठा नहीं सकते, यदि हमने इसको बैठा लिया, इसका स्पर्श कर लिया, तो क्रोधवश नामक आपके जितने भी दान पुण्य यज्ञ, आपने अपने जितने भी सेवा अब तक पृथ्वी में रहकर आपने जितने भी पुण्य किए, वो सारे पुण्य शून्य हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महाभारत में वर्णन किया व्यास जी ने। और आगे गरुड़ पुराण ले लीजिए। गरुड़ पुराण क्या कहता है कि अंतरिक्षे मृताये च विष्णु स्मरण वर्जिता, सूतक ही स्वादि संपर्क ही प्रेत भावा इह क्षितौ। क्या कह रहे हैं? अंतरिक्षे मृता ये च, यदि कोई अंतरिक्ष में मरे, यानी धरती पे पांव रखने से पहले मर जाए, फ्लाइट वगैरह क्रैश हो जाए यदि, और विष्णु स्मरण, और विष्णु का स्मरण न किया हो, सूतक ही, और अगर कोई सूतक की स्थिति में मरे, यानी किसी के घर में सूतक पातक होता है ना, उस समय यदि कोई मरे, और स्वादि संपर्क ही, यानी श्वान यानी कुत्ते, कुत्ते आदि का, आदि शब्द का मतलब कुत्ते हैं, शुकर आदि, अन्य प्राणी, मुर्गा, इनका यदि संपर्क यानी स्पर्श यदि हो जाए तो प्रेत भावा यह क्षितौ, तो वो व्यक्ति प्रेत योनि को जाएगा, वो प्रेत बनेगा, उसके लिए स्वर्ग के रास्ते बंद हैं। ये गरुड़ पुराण कह रहा है, ये चंद्रसागर नहीं कह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं निवेदन, विचार आप कीजिए। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि गो माता जो हमें दूध दही घी मक्खन रात दिन देती है, अरे संसार में सबसे निकृष्ट वस्तु है मलमूत्र जिसे बोलते हैं, पर जिसका मल भी इतना पवित्र, कोई सत्यनारायण की कथा करने से पहले भी लेपन किया जाता हो पवित्रता के लिए, पंचगव्य का प्रयोग। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तो गोमूत्र से स्नान किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सारभकम, गोमूत्र से स्नान कराया मेरे गोविंद को, और गोरज, गौ के चरण की धूलि से भगवान के श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग में लगाया, लेप लगाया। किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गोरज लगाना चाहिए। ऐसी गो माता, गांव में गोबर का ढेर जहां लगाओ वहां आप अपनी खाट बिछा के सो सकते हैं, पर जहां कुत्ते का मल पड़ा हो आप वहां पर बैठ सकते हैं। सोना तो बहुत दूर बैठ भी नहीं सकते, पर हमने सुना है कि विदेशों में लोग उन्हीं कुत्ते का मल भी साफ करते हैं, साथ में थैला लेके जाते हैं और मल साफ करते हैं। इसीलिए किसी ने खूब कहा, क्या कहा कि अनपढ़ मेरे गांव का गाय चरावन जाए, अब पढ़े लिखे तुम्हारे शहर के कुत्ते को टहलाए। इसलिए निर्णय आप करें, मैं क्यों बोलूं। जय जय श्री राधे।